नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात बस अब बहुत हुआ। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी का माहौल है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो घटना से निराश और भयभीत हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों की विकृति के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं और कहा कि अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना करे। महिला अपराधों पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं वो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। अपनी बेटियों के प्रति ये हमारा दायित्व है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। चिंताजनक स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारी इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं वहां की कानूनी व्यवस्था ठप हो गई है। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो आ जाती जहां किसी महिला के साथ मारपीट हो रही है या किसी प्रकार का इस जनता जो है वहां तय कर रही है कि इसके साथ ऐसा सुलूक किया जाए, जैसे कोर्ट का एक प्रोसीडिंग है जो नहीं हो सकता। और ये अस्पताल में जो हुआ ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद है और दर्दनाक। वहां पर डॉक्टरों ने जब प्रदर्शन रखा या मांग की कि न्याय मिले तो गुंडे वहां आ गए उनको धमकाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। पुलिस की कार्रवाई धीरे रही है, पुलिस ने कोई वहां शीघ्रता दिखाई नहीं। कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, कोर्ट से बड़े स्पष्ट सवाल उठे, कठोर सवाल उठे। अब जब प्रदर्शनकारी हैं तो एक गोलियां चलाई जा रही हैं उन पे, ऐसा वीडियो निकल रहा है। पुलिस जो है बहुत तीव्रता के साथ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस विषय पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पे कोई काम नहीं हो रहा है। इन सब से दिखता है कि वहां कानूनी व्यवस्था जो है बहुत गंभीर रूप से ठप हो गई है और वहां की सरकार जो है अपने संवैधानिक दायित्व से परे काम कर रही है। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, कोलकाता की घटना को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर अब द्रौपदी मुर्मू भी पूरी गंभीरता के साथ इस मसले पर बोलती हुई नजर आई। क्या लगता है आने वाले समय में कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लग सके? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध हूं, व्यथित हूं, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में बेटियों और बहनों पर अत्याचार की अनुमति कैसे दी जा सकती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि अपराध की स्थिति कैसे पनप सकती है, कैसे इन लोगों को, विकृत मानसिकता के लोगों को कब प्रतिबंधित करने, इनको रोकने की और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का समय है। समाज में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और घृणित मानसिकता के लोगों पर कैसे इनको समझाया जाएगा, कैसे इन लोगों को रोका जाएगा कि जो महिलाओं को कम शक्तिशाली समझकर उन पर इस तरह की घटित घटनाओं को लेकर वो अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कि निर्भया कांड करीब 12 साल हो गए हैं, उसके बाद भी कई इस तरह की रेप और हत्या की घटनाएं बेटियों के साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी चिंताजनक बात यह है कि इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, कमी नहीं हो रही, एक के बाद एक बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी ने लगातार इस चीज पर भी जोर दिया कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना कर रहा है। जब इन तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए बेहद चिंताजनक कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन कोई उस तरह की कार्रवाई सामने समझ नहीं आती है। तो इन तमाम तरह के सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उठाए गए। साथ ही साथ उस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने चिंता भी व्यक्त की और समाज पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने इस तरह के विकृत प्रवृत्ति के लोगों पर भी सवाल उठाए। आखिरकार ये लोग
बेटियों इसके और लिए बहनों को कदम इतना क्या उठाए कमजोर। जाएंगे? क्योंकि अखिलेश सिंह अगर देखा जाए तो ये सभी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति की गंभीरता और प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर जिस तरीके से सामने आई है, क्या ये माना जाए कि इस दिशा में कोई प्रयास होता हुआ नजर आएगा? शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मैं हताश हूं और डरी हुई हूं। कोलकाता कांड को लेकर यह प्रतिक्रिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सामने आई। बढ़ते आगे और बात करते हैं रहस्यमय बीमारी, दहशत भारी। पीलीभीत में रहस्यमय बुखार से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बुखार और उल्टी दस्त से लोग जूझ रहे हैं। सीएमओ और जिला मलेरिया अधिकारी ने जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। ग्रामीणों का दवा वितरण की गई और तहसील बीसलपुर के बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र में रहस्यमय बुखार से दहशत का माहौल फैला हुआ है। राहुल शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं पीलीभीत से संवाददाता। राहुल, जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है रहस्यमयी बुखार से पीड़ित, इसको लेकर क्या कुछ रोकथाम के उपाय और क्या कुछ मेडिकल व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी सोनी जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में बुखार का कहर लगातार जारी है। मगर यहाँ की बात की जाए स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ के सीएमओ हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर जो गांव में जाकर जायजा लिया और वहाँ पर कैंप भी लगाए हैं और लोगों की खून की जांच भी कराई गई और दवाई भी वितरण की है। मगर यहाँ की बात की जाए अभी भी कई लोग बुखार से तप रहे हैं और यहाँ पे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौत के कारण गाँव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कानून व्यवस्था धड़ाम और डकैती सरेआम। सुल्तानपुर का घटनाक्रम दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात से हड़कंप है। वारदात की वजह से लोगों में दहशत का माहौल और असलहों के दम पर सर्राफा व्यापारी के यहां डकैती की गई। डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया और जेवरात और कैश से भरे दो बैग लेकर फरार हो गए। बाइक सवार अनकापोश बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और कोतवाली नगर क्षेत्र के मेजरगंज इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जो कि सीसीटीवी में कैद हुई। भी आकर के देखा है, उससे बात की है। यहाँ पर जो लोग आए हैं उस पर सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम। विकास शर्मा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास, क्या प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की गई, कुछ पता चल सका? देखिए सोनी, अभी तक फिलहाल किसी अपराधियों का सुराग तो नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अफसरों का दावा है कि उनके पास कई ऐसे क्लूज हैं, सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पे हम उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े इस तरीके के से 5 लोग असलहे से लैस बदमाश आ जाते हैं और सराफा व्यापारी की दुकान में सारा रखा जेवर और कैश लूट ले जाते हैं, तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और ये घटना सुल्तानपुर कोतवाली नगर का जो ठिठोरी बाजार है, वहां पर सराफा की ओम ऑर्नामेंट्स दुकान है और उसके जो मालिक हैं भरत जी सोनी, वहां पर तकरीबन 12:40 पे ये 5 नकाबपोश बदमाश आते हैं। एक हेलमेट पहने होता है और असलहे से लैस होकर के 2 झोले भर के जो जितने भी उनकी दुकान में ऑर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो चांदी के थे या सोने के थे, उन सभी को बटोरते हैं और वहां का जो कैश रखा होता है वो उससे उठा ले जाते हैं। इस दौरान 2 जो उनके ग्राहक थे, उनके पास भी कुछ सोने चांदी थे, उनका सोना भी वो लोग लूट करके ले जाते हैं।
इस आनंद फानंद की सूचना पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं सुल्तानपुर जिले के वो तो पहुंचते ही हैं, लेकिन आईजी रेंज अयोध्या जो प्रवीण कुमार है वो मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक सुल्तानपुर पुलिस के पास अभी किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास उनके कहाँ गए हैं वो लोग इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से जो पुलिस की मैनुअल खोज है वो लगातार चल रही है और उनका मानना है कि कुछ ऐसे जो पाथवेज मिले हैं जहां से बदमाश भागे हैं, तो उनके जो एंट्री एग्जिट के जो पॉइंट्स है उन्होंने जरूर खंगाले हैं। लेकिन लखनऊ के सटे बगल वाले जिले में बिल्कुल शिवा, ये बड़ी बात है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और एक बड़ी चुनौती अब प्रशासनिक अमले के सामने कि अपराधियों को पकड़ भी पाती है या फिर नहीं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बात करेंगे कर्ज ने ली किसान की जान। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कर्ज ने ली किसान की जान। इटावा के सफाई में दिल को दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिसमें एक किसान ने अपनी मासूम बेटी और भाभी के साथ स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर पी लिया और घटना के पीछे कर्ज से परेशान होना बताया जा रहा है। साथ ही जो सूदखोरों के ब्याज से परेशान था ये किसान करीब 3 लाख का कर्ज था सूदखोरों से, और सूदखोरों के दबाव के चलते किसान ने मानसिक तनाव में आकर ये कदम उठाया। सल्फास मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में पी लिया। जानकारी के मुताबिक थाना सैफई क्षेत्र के भदई गांव निवासी 28 वर्षीय दयाशंकर पुत्र बीरेंद्र सिंह ने अपने भाई स्वर्गीय दयाशंकर माफ कीजिएगा उमा शंकर की पत्नी 30 वर्षीय पूजा और उसकी 13 माह की मासूम बच्ची शिवी को सोमवार की सुबह घर पर कोल्ड ड्रिंक में ही सल्फास मिलाकर पिला दिया था। और घटना के समय किसान की मां गांव में अपने 2 अन्य नातियों के साथ गई हुई थी। वापस आई तो मासूम सहित तीनों को घर के आंगन में तड़पता हुआ देखकर चीख पुकार मच गई। मौके पर पड़ोसी भी पहुंच गए और तीनों को गंभीर हालत में सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया ट्रॉमा सेंटर में। और इस दौरान सोमवार को देर रात दयाशंकर उसकी मासूम भतीजी शिवी की मौत हो गई, जबकि विधवा भाभी पूजा की हालत गंभीर बताई जा रही है। हो गई कि वो दारू वहाँ पीते रहे, जितेंद्र रूपंद के और वो नाम है रिंकू। उनका कुछ कर्जा हो गया तो मैंने खेती बेची दे दिया उनको पैसा, तब भी कर्जा उनका नहीं पटा। वो रोजीना टॉर्चर करते रहे हमसे। परसों आए थे वे, कल आए, ठीक है, और टॉर्चर कर करके वो उसके कुछ कर्जा रहेगा वो ये न रह गया वो टॉर्चर कर करके वो लिवा गए वहाँ घर से मेरी। और जो कुछ किया वो तो सवेरे आज सुबह लिवा गए घर से। वो वहीं पर पी खाई जो कुछ करो हुए हैं दबावा अपने घर पे। हमारे घर पे तो हम नाती और नातिन थे, उनको हम घर से दूसरे कमरा में थे मोहल्ले में अपने। नहीं कौन कौन इसमें घटना में मतलब सम्मिलित हैं? ये घटना में जितिन, उपिन और रिंकी, ये लोग हैं। अच्छा, अब रोजीना दारू पे हुआ दुकान पे जाके दारू की बात थे और 10 रुपया के 50 की चीज़ लाई और 100 रुपया लिखते और 1 बीघा खेत हुआ बेच के हम उन्हें दे चुके हुआ कर्जे नहीं पकड़ो। अच्छा फिर क्या हुआ दादा आगे? और जी भाव नहीं पैसा दे पाए तो आपको लड़का कछू भाव होए खाई होए सैलपास। अब सैलपास तो खाई है कि नहीं, मतलब आपका लड़का था और कौन कौन थे उसमें? उसमें हमारे एक नाते हैं, एक बहू। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई यहाँ? दो की मौत हो गई, बहू हॉस्पिटल में डली। बढ़ते आगे और बात करते हैं मौत पर सवाल, सियासी बवाल। यूपी के फर्रुखाबाद का घटनाक्रम 2 लड़कियों की मौत से हंगामा मचा हुआ है। सियासत भी तेज है। उनकी हत्या की गई, यह अहम सवाल बना हुआ है और लड़की के पिता ने कहा है कि यह हत्या का मामला है और अभी तक इस मामले में पुलिस पूरी घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है। मृतक जो लड़कियां हैं सहेली थी, दोनों के शव आम के बाग में लटकता हुआ पाया गया। और आपको बता दें, दरअसल घटना फर्रुखाबाद की बताई जा रही है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट की बात सामने आ रही है कि उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर ये हत्या है या फिर हत्या की गई। ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और सीएमओ से वार्ता भी की गई है, जिससे ये जो पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, जो
ऑब्जर्वेशंस थे और एफएसएल की जो फाइंडिंग्स थी वो मैच कर रही हैं और घटना में दोनों युवकों की मृत्यु एंटीमॉर्टम हैंगिंग मतलब सुसाइड का केस पाया जा रहा है। बॉडी पे कोई गहरा चोट नहीं है, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई असॉल्ट है और दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आ गई है, जिससे ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई। इसमें जो हमने कराया है पैनल से 2 बच्चियां थी, ये कायमगंज क्षेत्र की थी, तो इनका पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया। डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह ये 2 पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग ये निकला। सर हमारे यहाँ जन्माष्टमी का मंदिर प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में लड़कियाँ सब देखने गई थी। एक बार मतलब बुआ के यहाँ अपने गई और चाय पी के चली आई और वो लड़की ने मतलब बुआ ने कपड़े दिए तो वो कपड़े धर गई। आधा घंटे बैठी, उसके बाद फिर दोबारा देखने के लिए पानी आ गया। तो उसके बाद में जब प्रोग्राम बंद हुआ तो 1 बजे लगभग 1:30 बजे तो मालूम हुआ तो हमने लड़की अपनी औरत से पूछा अपनी बहू से कि मतलब लड़की कहाँ है, तो फिर बुआ के यहाँ लेट गई हुई है। फिर हम लोग वहाँ देखने के लगे, वहाँ मिली ना, पड़ोसी वाली खोजबीन करी, उसके बाद वहाँ भी नहीं मिली। जब खोजबीन ना मिली तो हम करीब 3 बजे 3:30 बजे लेट गए। हमने कि कहीं लेटी हो तो सवेरे आ जाइए। तो सवेरे हमारी पड़ोस वाली मतलब भाभी रहे तो वे वहाँ मतलब लैट्रिन करने गई बाग में, तो देखा कोई लड़की नहीं, मतलब वो लटकी रहा तो उन्हें कोई लड़की हमारे पर कोई लटकू यार होता है तो घर के हमारी लैट्रिन तक ना गई। वापस आई तुरंत उन्होंने हमें बताई कि भैया को लड़ा कोई लटको हुआ है। तब हम एकदम उठे भाग के गए, तो जब भाग के देखे लड़की दोनों पेड़ लटकी बाग में। बढ़ते आगे, पुल की दरकार सुनो सरकार। उत्तराखंड के टेहरी के एक गांव के लोग पुल ना बनने की वजह से जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं और पुल 2 साल पहले ही टूट गया था। जिले में चिफलटिया नदी के करीब के गांव में रहने वाले लोगों को हर दिन खतरे से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले में चिफलटी नदी के करीब के गांव में रहने वाले लोगों को हर दिन खतरे का सामना करना पड़ता है। वो हर दिन नदी को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले भारी बाढ़ की वजह से 13 जिलों को जोड़ने वाला पुल बह गया था, जिससे इलाके में कनेक्टिविटी टूट गई। तब से लोगों को पुल का इंतजार है। उन्हें बाजार में अपनी कृषि उपज बेचने और मवेशियों को पालने जैसे रोजमर्रा के कामों को निपटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से चल रहा है भाई। यहाँ ऊपर रास्ता ये रोड भी खत्म हो गई है, तो कहीं डांड पकड़ के तब दूसरी दुकानें में जाना पड़ता है, गांव की वहाँ से लाना पड़ता है। ये थोड़ी दुकान भैया की है, थोड़े से वहाँ से ले जाते हैं बस, और कोई साधन नहीं है यहाँ तो बड़ी मुसीबत है भाई यहाँ के लिए। तो यहाँ तो डॉक्टर आने का रास्ता है ना, कुछ रास्ता है। जब थोड़ा पानी कम हो गया तो पार कर सकते हैं, बगैर पानी ज़्यादा पानी में पार नहीं हो सकते हैं। बीमार हो गया तो कहाँ ले जाना। बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 6 महीने का पढ़ाई तो ख़त्म ही समझ लो। फिर वो हमारा जो दिनचर्या है, कहीं खेती का है, कोई अपना बकरी पालन का है, तो आर पार कहाँ से होना है। बकरी को घर में तो पाल नहीं सकते, कहीं चुंगाने ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। ये एक पुल या कोई रास्ता बटिया कोई नहीं। भारी बारिश गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। उनके मुताबिक गांव के ज्यादातर घर या तो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं या फिर उनका कुछ हिस्सा टूट फूट गया है। उनका कहना है कि स्थायी पुल को बनाने के लिए रकम आवंटित होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। दिक्कत ये आई थी सर कि सब चीज़ ठीक चल रहा था और यहाँ पर PMGSY रोड बना रहा था। 2022 अगस्त 19-20 अगस्त में क्या हुआ कि एक आपदा आई है ना, उसमें क्या है यहाँ पूरा ये खेत थे और इधर काफ़ी सारे 13-14 परिवार जो थे उन आबादी थी, वो लोग रहते थे, उन अच्छे पक्के मकान थे, लेकिन वो सब तहस नहस हो गए, सब बह गए। और जिसके बाद जो है 3 परिवारों का विस्थापन किया और शेषों को 3600 रुपये का चेक देके बोला कि आपके लिए हम प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेंगे, जो कि आज तक नहीं हो पाई। गांव वालों के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट समेत तमाम अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद उनकी सुध लेने अब तक कोई नहीं आया है। वे तुरंत मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।